है। चीन ने अपने मुखपत्र में अब दरअसल भारत को धमकी दे दी है कि चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ग्लोबल टाइम्स में यह कहा गया है, अमेरिका के उकसावे में ना आए भारत। भारत चीन विवाद की वॉशिंगटन जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगे चीन का यह कहना है कि भारत ने रणनीतिक श्रेष्ठता का भ्रम पैदा कर दिया है। तो एक तरफ तो बातचीत की यहां पर पहल की जा रही है, आगे बढ़कर यह कह रहा है चीन की ठीक है, बातचीत से इस पूरे सीमा विवाद को हम सुलझाते हैं। इससे पहले देखिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद भी ग्लोबल टाइम्स में कुछ इसी तरह की खबरें छपी थी। देखिए, G7 सम्मेलन के लिए जब बाकायदा न्योता दिया गया था, तब फिर से चढ़ गया था चाइना और कहा था, चीन की ओर से कहा गया था कि भारत के जाने से जाहिर तौर पर परेशानी होगी। कहीं ना कहीं ये बातें इनडायरेक्टली सही स्पष्ट जरूर कर दी गई थी। ये भी धमकी दे दी गई थी कि संबंध खराब हो जाएंगे इसके बाद भारत और चाइना के। जैसे तो बहुत अच्छे बेहतर संबंध बना रहा है चीन अभी फिलहाल, और उससे पूरा नुकसान जो है वो भारत को होगा, ये कहना है चाइना का। देखिए, भारत चीन के बीच बातचीत आज यहां पर हो रही है। टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर मॉल्जू में ये बैठक, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में ये बातचीत होगी। चीन की तरफ से बात करें तो मेजर जनरल लियू लिन इसमें शामिल होंगे। पेंगोंग सो, गलवान घाटी और डेमचौक में तनाव कम करने की बात इस दौरान यहां पर की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक देखिए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पहुंचेंगे 10 और अधिकारियों के साथ। यहां पर आप देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बैठक है, बेहद महत्वपूर्ण है। पहले हो चुकी बैठकों के बाद अब सबकी निगाहें इसी बैठक पर है कि ये लंबा चौड़ा विवाद जो भी 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लद्दाख के पास, ये अब आखिरकार खत्म हो जाए। मीटिंग का एजेंडा आप यहां पर देख पा रहे हैं, किस तरह से सब कुछ यहां पर काम करने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो तमाम खबरें होती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पेंगोंग तो में फिंगर 4 मीटिंग सबसे अहम मुद्दा यहां पर रहने वाला है, क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा तनातनी भारत और चीन के बीच में लगातार देखने को मिल रही है। ये बात एक बार फिर से आपको बता दें, गलवान घाटी में थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा था चीन, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों जगहें जो है उनमें तनाव कम करने की बात जरूर यहां पर की जाएगी। इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं रक्षा विशेषज्ञों की ओर से भी आ रही हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। जो भारत की तरफ से जो है अपनी तरफ से उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि भारत की तरफ से 2 इशू हैं। एक तो जो चीन की फौज है अपना अंदर आ गई है भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के, वो वापस जाए। दूसरा जो पॉइंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत अपनी तरफ कर रहा है वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये 2 मुद्दे हैं भारत की तरफ से, और हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, भारत की गवर्नमेंट और भारत की आर्मी इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मेरा ख्याल है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर अपने राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकता है, और सभी बातों पर चिंतन करके विचार विमर्श करके वो चीन को ये बहुत कड़ा संदेश दे सकता है कि आज क्या हिंदुस्तान बहुत सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है, और हम किसी भी परिस्थिति के तैयार है। यदि चीन शांति चाहती है तो उसका जो विस्तारवाद की राजनीति है उसको खत्म करे। वो उन पोजीशन पे जाए जहां अर्ली अप्रैल में था। चाइना 5 मई की पोजीशन पर अख्तियार करने के लिए राजी होगा, लेकिन 5 मई तक इंट्रूजन हो चुकी थी। हमने उस इंट्रूजन को 5 मई को डिलीट किया। हमने इंसिस्ट करना है कि जो हमारी सरजमी है चीन को हर हालत में उसको छोड़ना होगा। चीन को साफ तौर पे पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो ताइवान नहीं है, फिलीपींस नहीं है, मलेशिया नहीं है। एक उभरती महाशक्ति है, और हिंदुस्तान जो है किसी दूसरे देश के बहकावे में नहीं आता। पेंगोंग झील के भारत के हिस्से वाली सभी 8 फिंगर्स का भूगोल क्या है, मेरे सहयोगी राशिद हाशमी से समझिए। फिंगर वॉर क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने नजर आ रहा है, एक वर्चुअल तरीके से आपको समझाएंगे हम। चीन और भारत के बीच में है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यही LAC भारत और चीन को अलग करती है, और यही वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच कही जाती है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
पर ही पैंगोंग झील है, जिसके बारे में हम लगातार ये आपको बताते आ रहे हैं कि पैंगोंग झील ही में ही सबसे ज्यादा स्टैंड ऑफ या इसके किनारों पर ही सबसे ज्यादा आमने सामने भारत और चीन रहते हैं। अब पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर क्या है, यहीं से ये पूरा मैप शुरू होता है। नीचे जो आपको पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, ये पैंगोंग झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, 134 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसी झील के उत्तरी किनारे पर ही सबसे ज्यादा स्टैंड ऑफ भारत और चीन के बीच में रहा है। अब ये स्टैंड ऑफ इसको आप समझें फिंगर के जरिए। आप मुझसे ये पूछेंगे ये फिंगर क्या है, तो फिंगर का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ होते हैं ना, पैंगोंग झील के चारों तरफ ये पहाड़, नीचे पानी बह रहा है और इसके किनारों पर आपको पहाड़ नजर आ रहा है। और पहाड़ की जो ऊंचाई होती है और पहाड़ का जो बिल्कुल किनारा होता है, जो बिल्कुल खुरदरा सा किनारा होता है, इन्हें ही तकनीकी भाषा में भारत और चीन जो है फिंगर का नाम देते हैं। यानी पहले पहाड़ का किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 फिंगर भारत और चीन की सीमा रेखा पर हैं, यानी LAC पर हैं। अब आप समझे कितनी फिंगर भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और कितने फिंगर चीन के टेरिटरी में है। तकनीकी तौर पर यह कहा जाता है, फिंगर यहां से देखें आप, 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर के 4 तक पहाड़ का जो किनारा है, पैंगोंग झील से लगे हुए जो पहाड़ हैं, जो 4 फिंगर हैं, ये भारत के अधिकार क्षेत्र या भारत के अधिकार क्षेत्र की जो जमीन है उनके दायरे में आते हैं, और जो 5 6 7 8 है ये चीन के दायरे में आते हैं। अब आप यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर यहां बाईं तरफ ये मेरे बाईं तरफ अगर ये लिखा है LAC भारत, तो इसका मतलब यह है कि भारत फिंगर 8 तक LAC को मानता है, लेकिन चीन LAC को सिर्फ मानता है या फिंगर 2 तक या फिंगर 4 तक। अब फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 का ये जो पूरा इलाका ये आपको नजर आ रहा है, ये जो फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक का इलाका आपको नजर आ रहा है, यहीं पर भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ हमेशा ही रहता है। यानी भारत और चीन की जो सेनाएं हैं बिल्कुल मिरर कन्फ्रंटेशन करते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। इधर से चीन की सेना आती है, इधर से भारत की सेना आती है, ये लोग बिल्कुल आमने सामने। और जो ये लाल घेरा आपको पूरा नजर आ रहा है ना, फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक, यही का मुख्य स्टैंड ऑफ है। और पिछले दिनों क्या किया है चीन ने इसी रास्ते में गश्ती करने की कोशिश की। भारत ने कहा कि नहीं, चूंकि LOC है फिंगर 8 तक, इसलिए आप फिंगर 4 तक नहीं आ सकते, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं हुआ। चीन ने इससे पहले क्या क्या किया है, चीन ने क्या किया, 1999 में करगिल युद्ध हुआ। मैं चाहूंगा कि बाकी भी ग्राफिक जल्दी जल्दी चलाएं। 1999 में करगिल युद्ध हुआ, भारत ने फिंगर 4 की जितनी भी ट्रूप्स थे, यानी यहां की जितनी सेना थी, उसे मोबिलाइज करके इसे भेज दिया करगिल। चीन को यह लगने लगा कि यह इलाका पूरा खाली हो गया है। फिर चीन ने क्या किया, अपनी जो ये वाली पोजीशन है ना, यहां के जितने बेस कैंप हैं, यहां से फौजी धीरे धीरे करके आगे आए। आगे आकर के ये लोग फिंगर 4 तक भी घुसपैठ करने लगे। इन्हें ये लगा कि बाकी सेना तो करगिल में है, इसलिए यहां तक हम घुसपैठ कर लें। लेकिन वक्त रहते भारत ने यह बताया कि अब यह 1962 का भारत नहीं है, और अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता में ड्रैगन ने किसी भी तरह का वार किया तो उसे मुंहतोड़ और माकूल जवाब दिया जाएगा। और भारत और चीन के बीच फिंगर वॉर में भारत का यह कहना है कि अगर फिंगर 8 तक यानी यहां तक LAC है तो इसके पीछे ही चीन रहे। और भारत का यह भी कहना है कि भारत की जो स्थिति है वो फिंगर 1 से ठीक पीछे तक भारत रहेगा, लेकिन अब फिंगर 1 से 4 तक पूरी तरह से ये भारतीय सीमा है। हालांकि अक्साई चीन की तरफ जब जाते हैं ना आप, तो चीन का अपना दावा है, चीन ये कहता है कि नहीं, अक्साई चीन डिस्प्यूटेड है, लेकिन भारत की स्थिति एकदम क्लियर है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान से हम ये साफ बता चुके हैं कि LOC भी भारत का ही अधिकृत हिस्सा है और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा जमा करके रखा है। यानी अभी क्या होने वाला है, जो 6 तारीख की बातचीत है, यानी कॉप्स कमांडर लेवल की, उसमें यही बातचीत होगी कि फिंगर 4 के पास में अगर चीन ने कोई अनरेस्ट पैदा किया है या पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे तक अगर चीन के लोग आते हैं, तो फिर भारतीय कमांडर्स की तरफ से यह कहा जाएगा कि हम तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि यह बात हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी की है। और यहीं पर चूंकि ये जो फिंगर 4 है, यहीं पर असल में स्टैंड ऑफ रहता है, यहीं पर आमने सामने रहते हैं, यहीं पर मिरर कन्फ्रंटेशन रहता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सिक्किम तक भी आने की कोशिश की, अगर फिंगर 4 तक भी आने की कोशिश की, अगर लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में भी किसी भी तरह का अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, किसी भी तरह का स्टैंड ऑफ अगर यहां पर किया, तो फिर भारत इसका माकूल और करारा जवाब देगा। तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर समझा है कि पूरा विवाद यहाँ पर क्या है। इसी पूरे मसले पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं, चीनी मामलों के जानकार प्रसून शर्मा हमारे साथ हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जम्मू से और आरिश बिलाल श्रीनगर से हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। आशीष, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहली बात मैं उसी पर जानना चाहूंगी जो ग्लोबल टाइम्स में अब ये बात छपी है मुखपत्र में, पैंतरेबाजी फिर से चीन के सामने आती हुई कि वो पीछे नहीं हटने वाला, तो फिर क्यों कर रहा है ये सब ड्रामे? देखिए, ऐसा है कि ये जो ड्रामा चल रहा है चीन का, उसके मल्टीपल लेवल है और मल्टीपल डोमेन्स है। जो चीन एक्शन रिएक्शन कर रहा है वो टैक्टिकल लेवल पर है, पर इसका सॉल्यूशन स्ट्रैटेजिक लेवल पर है। अभी जो मीटिंग शुरू है वो मिलिट्री डोमेन में है और जो कल भारत ने शुरू की वो डिप्लोमेटिक डोमेन में है। एक सबसे बड़ा इस पूरे ड्रामा का पहलू है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और वही ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। हमने इसको पहले भी डोकलाम के दौरान भी करते हुए देखा था, हालांकि इस बार थोड़ी आवाज कम निकल रही है, लेकिन फिर भी कल शाम को जो ग्लोबल टाइम्स का लेटेस्ट एडिशन आया था उसमें उन्होंने काफी बड़ी बातें कही हैं। और ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं कि जब ठीक एक रात पहले जब मीटिंग होने वाली है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ग्लोबल टाइम्स के जरिए आना ये मीटिंग के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, ये चीन का रुख भी साफ करता है कि किस तरह से हम चीन को देखें और चीन किस तरह से इस मीटिंग को और भारत को देख रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें केवल अगर हम बता दें दर्शकों को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉइंटर्स है उसमें, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बातें केवल बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। जैसे कि ग्लोबल टाइम्स में बहुत साफ साफ कहा है कि भारत टेकन फॉर ग्रांटेड न ले चीन को और फेवर लौटाए। जिस तरह से चीन ने भारत को हमेशा सपोर्ट किया है इंटरनेशनली, पता नहीं किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हमेशा दखलंदाजी ही की है भारत की फेवर में। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर अमेरिका के उकसाने पे भारत उकसेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह की धमकी भरे वाले आर्टिकल हैं ये। इसके साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स ने ये भी कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच में ठीक रिश्ते रहेंगे तो ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, पूरे इनफैक्ट एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट होगा, वरना हिमालयन रीजन में काफ़ी कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की भाषा ना ही भारतीय सेना और ना ही भारतीय मीडिया और ना ही भारत के लोग से कोई किसी तरह का इत्तेफाक रखते हैं और ना ही कोई इम्पैक्ट होता है यहाँ पर। हमने ये देख चुके हैं, वो जो अंग्रेजी में कहावत है डन दैट बिन देयर, वही वाली बात है। पर ग्लोबल टाइम्स की आदत है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस है बीजिंग से तो वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि इस मीटिंग में काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर ही सॉल्व होगा। हालांकि टैक्टिकल लेवल पर अगर आप देखें तो ये हाईएस्ट लेवल है, कोर कमांडर लेवल, जो कि इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट है कि एलएसी की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। लेकिन इस अभी कम से कम कुछ और मीटिंग या तो होंगे इस लेवल पर, या तो फिर दिल्ली और बीजिंग के बीच में ही बात होगी। इस लेवल पर चीन मान के या एक कदम पीछे लेके दुनिया को और भारत को ये संदेश नहीं देना चाहेगा कि वो इस तरह के ड्रामे बार बार करता है, कुछ महीने के लिए करता है, फिर एक कदम पीछे लेता है, जो कि हम डोकलाम के समय देख चुके हैं, जो कि कुछ हद तक हम साउथ चाइना सी में देख चुके हैं, ताइवान में भी देख चुके हैं। इस बार वो ये मैसेज नहीं देना चाहेगा, तो ड्रामा थोड़ा लंबा चलेगा। बिल्कुल। तो ये आज देखिए कहीं ना कहीं खत्म होने वाला विवाद नहीं लगता है कि आज जो ये बातचीत हो जाएगी, बैठक हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ जो है वो सुलझ जाएगा। हमारे साथ प्रसून शर्मा भी जुड़े हुए हैं, चीनी मामलों के जानकार हैं। प्रसून जी, वही वाली बात है, चीन कहता कुछ है करता कुछ है। बैठक के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल उनके, और फिर उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं और वो चिढ़ नजर आती है। अमेरिका का जब जिक्र बार बार किया जाता है तो अमेरिका और भारत की चल रही इस बातचीत से वो चिढ़ जरूर नजर आती है चीन की। जी बिल्कुल, मैं आशीष जी की जो एनालिसिस है उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये चाइनीज एक प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉर और ये जो सारी दुनिया का ध्यान बटाने का जो कि कोविड के कारण हुआ है और भारत की बढ़ती हुई ताकत से थोड़ा चिढ़ा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड है, और उनके इंटरनल इश्यूज भी है। इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो बड़े मुद्दे तो हैं जैसे हांगकांग या ताइवान के साथ चल रहा है, इंटरनली उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ल्ड वॉर 2 या उससे बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वो बहुत डाउन है। यही एक इंटरनल जो उनका हथियार होता था अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करने का, वो था इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि इसमें अब वीक नजर आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो सब ध्यान हटाने के लिए ये बॉर्डर पे जो भी चाइना कर रहा है, ये सिर्फ ध्यान हटाने की टैक्टिक्स है, और इसमें दोनों तरफ ही उसका नुकसान होगा। अगर वो लंबा खींचता है तो भारत को ये मौका मिलेगा कि सारी एंटी चाइना जो फोर्सेस है उसको कंसोलिडेट करे। जब से ये स्टैंड अप शुरू हुआ है, आप देखिए
प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर से बात करी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत हुई। तो ये एक तरह से चाइना ने खुल के भारत को एक स्टेज दे दिया है लीड करने के लिए, और अगर ये जल्दी सुलझाएंगे तो ये ना दिखे कि ये चाइना बैक ऑफ कर गया है। ये इंटरनली जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके लिए रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो अब चाइना जो है बीच में फंस गया है, और इसको अभी थोड़ा देर तो ये चलेगा ही, और सबसे ज्यादा इसके बाद प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और तेजी से बढ़ने के आशंका है। बिल्कुल, और यही तरीका कहीं ना कहीं ये पैंतरेबाजी चीन की ओर से अपनाई जा रही है। शिवदान सर, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वाकई में एक मैसेज यहाँ पर चीन नहीं दे देना चाहता कि देखिए हम इतनी आसानी से पीछे हट गए हैं, तो इसीलिए हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं चीन ये समझने लगेगा कि छोटा हो गया है वो। देखिए, ग्लोबल टाइम्स के पब्लिशन के बाद में मैं दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले पूरे विश्व को यह समझ लेना चाहिए कि वारफेयर के मामले में भी उसी तरह टेक्निक के बदलने से चेंजेस आए हैं जैसे और फील्ड्स में आए हैं। अभी दुनिया में हाइब्रिड टाइप के वारफेयर किए जा रहे हैं, जिनमें क्लासिकल टाइप की आमने सामने की लड़ाइयां बहुत कम होती हैं। इस टाइप की हाइब्रिड वॉर में आर्थिक लड़ाई, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, जैसे ये बायोलॉजिकल वॉर जो चाइना ने की है और कर रहा है जी। तो जो ग्लोबल टाइम्स में छपा है वो उसका इंफॉर्मेशन वारफेयर है। तो चाइना से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। चाइना इंडिया को हर तरह के दबाव में रखना चाहता है अपने फाइनेंशियल गेन्स के कारण। नंबर 2, इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चारों मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं जो चाइना को साउथ चाइना सी में चैलेंज करेंगे जी। तो इसलिए चाइना पूरी तरह बौखलाया हुआ है और वो हर तरह से इंडिया पर अपना दबाव बनाना चाहता है और इंडिया को दिखाना चाहता है, भारतवर्ष को, अपनी अंदरूनी खामियां, ये तमाम चीजें जो फिलहाल चल रही है। उसके बाद ये प्रेशर टैक्टिक्स चाइना की ओर से जो है वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर भारत पर नहीं होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है चाइना को। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, चीन जो है वो लाख चाहे चालबाजी चलता रहे, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये 62 का भारत नहीं है, आज का न्यू इंडिया है। इसीलिए लद्दाख में चीन की कई दिनों से चली आ रही सीनाजोरी खत्म हो सकती है। ये 62 का भारत नहीं है, ये आज का न्यू इंडिया है। फिर चाहे पाकिस्तान हो या चीन, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लद्दाख की बर्फीली वादियों में 2 महीने से तनाव की तपिश देखने को मिल रही है। गलवान घाटी में चीन के सैनिक कभी घुसपैठ करते हैं, कभी भारतीय सैनिकों से सीनाजोरी। लेकिन चीन की हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, जिस वजह से चीन बैकफुट पर आ पहुंचा है। अगर सिर्फ 62 की जंग छोड़ दी जाए तो अब तक 3 बार चीन का भारत से टकराने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। इसकी सीधी वजह है भारत ने 62 की जंग के बाद खुद को सैन्य और सामरिक तौर पर काफी बदला है, और यही वजह है कि इस बार भी चीन के पैर लद्दाख से उखड़ने लगे हैं। न्यू इंडिया के आगे ड्रैगन को डर लगने लगा है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जाहिर है चीन से लोहा लेने के लिए, इसके अलावा ताकत के मामले में चीन को करारा जवाब देने के लिए भी भारत ने पूरी तैयारी की। जहां चीन ने सैनिकों के टेंट लगाए,
वहां भारत के फौजी भी पहुंच गए। चीन के सैनिकों के सामने बोफोर्स की तैनाती, चीन के फाइटर प्लेन को जवाब देने के लिए भारत के फाइटर जेट तैयार। गलवान घाटी में चीन की हर हरकत पर नजर। करीब 2 महीने की तनातनी के बाद जब चीन को समझ आया कि भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए बातचीत की पेशकश कर दी गई। चीन की सबसे बड़ी जो गलतफहमी है ना, वो यही है कि उसे लगता है कि अब भी ये 62 वाला भारत ही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आरिश बिलाल श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आरिश, ये जो तमाम चीजें छपी हैं, एक पैंतरों के तौर पर ही हम इसको ले रहे हैं जाहिर तौर पर चीन के, लेकिन ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो विकास नहीं देख सकता, भले ही भारत की सीमा के अंदर हो रहा हो, और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है उसका अमेरिका, उसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते बहुत खटकते हैं चीन को। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार जो है चाइना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लद्दाख में जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनको किस तरह रोका जाए। हालांकि जो लद्दाख में जो काम चल रहा है वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हो रहा है, और इसमें चाइना को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे लद्दाख के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन चाइना ये मान के चल रहा है कि अगर वहां पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कें हो या कंस्ट्रक्शन हो, तो अगर ये बनती है तो चाइना के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। और यही वजह है कि हाल फिलहाल में चाइना की तरफ से ये परेशानियां वहां पे खड़ी की जा रही है, चाहे वो गलवान वैली हो, पैंगोंग से लेक हो या गोगरा का इलाका हो। तो लगातार जो है चाइना कोशिश कर रहा है कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं लद्दाख के इलाके में, उन पे किसी न किसी तरह से रोक लगा दी जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार पिछले कई सालों से चाइना की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंटल वर्क्स जो उस इलाके में हो रही है उनको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन भारत से फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि 5 मई के पहले से जो सिचुएशन थी इस इलाके में, जिस तरह से काम हो रहा था उस पे स्टेटस को हो, और यही कोशिश की जा रही है कि जो आज की जो मिलिट्री लेवल और आरिश, भारत किसी दबाव में नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम काम चल रहे थे उन पर रोक नहीं लगाई गई है। यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है भारत ने अपनी ओर से कि आपके इन तमाम जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उसके दबाव में आकर अपने काम बंद नहीं करने वाले हैं हम। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े। अजय, हमारे सहयोगी आशीष ने इस बात का जिक्र किया था कि फेवर्स लौटाने की बात चाइना कर रहा है। कौन से फेवर्स की बात करता है वो? हर बार तो सामने आकर खड़ा हो जाता है, भिड़ंत के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो फिर क्यों नहीं ये मान रहा है कि बौखलाया हुआ है, पीछे हटना भी चाहता है, लेकिन शायद स्थिति ऐसी नहीं समझता है बेहतर? देखिए, हमें 2 चीजें समझनी होंगी। एक, सबसे पहली बात कि चाइना सिर्फ काम बंद करवाने के लिए एलएसी पर जो है इस तरह की हरकतें नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ काम होने का मतलब है कि भारत अपना डिफेंस यहाँ पे मजबूत कर रहा है, और वो डिफेंस आने वाले समय में चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये चीन समझता है, इसीलिए चीन नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरीके से एलएसी के आसपास, चाहे सड़कें हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस को मजबूत करे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी, इसी इलाके में अगर आपको याद होगा, चुमार इलाका जो पड़ता है वहां पर भी इसी तरह से चाइनीज आर्मी ने किया था। उससे पहले अगर बाकी इलाकों की बात करें लद्दाख के, तो कई इलाकों में चाइना जो है वहां के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई बार वहां पे मोबाइल नेटवर्क को बढ़ाया गया ताकि यहाँ के लोग, क्योंकि इस इलाके में जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो वहां पर उनको कम्युनिकेशन दिया जा सके। कई बार वहां पर ये चीजें देखने को मिली है। और तीसरी एक अहम चीज ये है कि आप देखें तो चाइना इस चीज की हरकतें जो है भारत में इसलिए करता है, यहाँ लद्दाख में डिस्टर्ब करने के लिए, और दूसरी क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार ऊपर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, भारत की सैन्य शक्ति बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो चाइना के खिलाफ देश हैं वो भारत के साथ मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को लगता है कि अगर मुझे भारत को दबाना है, सीधा इनसिक्योरिटीज है चाइना की तमाम, जिसके चलते इस तरह के कदम उठाता रहता है, सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप अजय और आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने हुए थे। और भी जानकारी हम आपसे लेके बने रहिएगा आगे भी हमारे साथ। शिवदान जी भी, आप भी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप पहले प्लीज बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2001 में दरबुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने एक रोड बनाई है जो लेह को काराकोरम दर्रा से जोड़ती है। इसी काराकोरम हाईवे के इसी दर्रे के थ्रू चीन ने अपने सिंगजांग प्रांत को गवादर पोर्ट से जोड़ा है पाकिस्तान के।
तो इस रोड को चीन एक अपने लिए धमकी भरे उसमें मान रहा है कि भारत ने काराकोरम जो दर्रा है जिससे कि हमारा ये इसकी काराकोरम हाईवे गुजरता है, उस पर भारत अपना दबाव डालना चाहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा तो चीन को इस जो रोड हमने बनाई है दुर्बुक से लेके दौलत बेग गोल्डी तक, इस रोड की सबसे ज्यादा तकलीफ है भारत चाइना को। बिल्कुल, और ये समझ में भी आ रहा है शिवदान जी, तभी तो ये सब कर रहा है वो। आगे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी और आशीष आपसे और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी मैं इस पूरी सिचुएशन को। लेकिन अभी आपको बता दें, भारत चीन के बीच बातचीत जो है वो जारी है। टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर मॉल्जो में ये बैठक हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में बातचीत हो रही है। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन इसमें शामिल हैं। पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक में तनाव करने की बात यहां पर जारी है। ये 3 वो इलाके हैं जो यहाँ पर विवाद का वहां पर विषय बने हुए लगातार, और इसी को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। सार्थक कितनी होगी ये तो कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा, लेकिन बातचीत जरूर जारी है। जो पूरा का पूरा इलाका है विवादित, उससे 20 किलोमीटर दूर आपको बता दें ये जारी है फिलहाल। हमारे साथ तमाम जो सहयोगी हैं और खास विशेषज्ञ हैं वो भी जारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो सुनवाते हैं आपको। हाई लेवल डेलीगेशन जो चर्चा होने वाली है भारत और चीन के बीच, तो इस चर्चा में जरूर भारत अपना स्टैंड क्लियर करेगा। और ये हमेशा देखा गया है, डोकलाम में देखा गया है और अभी भी देखा गया है कि जब भी भारत अपने स्टैंड के ऊपर फर्म रहता है तब चीन अपने सैनिकों को पीछे ले जाता ही है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि चीन ये दादागिरी करने की कोशिश करता है, और हमने इस बार दिखा दिया है और डोकलाम में भी हमने दिखा दिया था कि हम ऐसे देश नहीं हैं जिसे आप दबोच सकते हो या जिसे आप डरा सकते हो। हम भी बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हैं। शिवदान सिंह जी, प्रसून शर्मा और मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, की बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक तरह से कहा जा रहा है भारत इसकी मेजबानी जरूर कर रहा है, कितनी सार्थक होगी वो तो पता चल जाएगा, लेकिन भारत की ओर से एकदम ठोस तरीके से कौन सी बातें हैं जो आगे रखी जानी है? 3 बातें महत्वपूर्ण है भारत की तरफ से। पहला तो जो स्टेटस को जो वर्ड है, इसका मतलब है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ था तब तक जिस तरह से हमने देखा था कि दोनों सेनाएं अपने अपने एरिया में थी, जैसे कि फिंगर 4 और 8 के बीच में पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती थी, उस सारे स्टेटस को मतलब जैसे कि तैसे हालात जो थे पहले उसको बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि चीन ने 3-4 जगहों पर आ गया है। लेकिन एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि क्या वो भारत की सीमा में आ गए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो परसेप्शन है जिस पर भारत भी क्लेम करता है, चीन भी क्लेम करता है, वहां पर जो ग्रे एरिया जिसे कहेंगे वहां पर वो आए हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है वही चीन को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के पास नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बॉर्डर तक नजदीक हो रहा है और जल्दी बॉर्डर तक पहुंचने में मदद मिलेगी भविष्य के नाते। ये सबसे बड़ा इशू है। तीसरी बात है, जिस तरह से हमने देखा है कि जो मीटिंग्स का सिलसिला लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा है, ये मीटिंग शुरू हुई थी कंपनी कमांडर लेवल से, फिर चली गई है कर्नल लेवल पर, फिर ब्रिगेडियर लेवल पर, और एक नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं लगभग 1.5 दर्जन ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले लगभग 1 महीने में, अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग कंपनी कमांडर, मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर ऑफिसर से उनके चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ में लगभग सारी की सारी मीटिंग्स फेल हुई हैं। और यही कारण है कि आज कोर कमांडर लेवल तक की यह मीटिंग हो रही। तो भारत की कोशिश ये रहेगी, डिमांड ये रहेगी कि आप जो स्टेटस को था वो बनाए रखिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी सीमा के अंदर कर रहे हैं, बॉर्डर के पास नहीं कर रहे हैं, या फिर बॉर्डर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, या फिर LAC के जो डिस्प्यूटेड एरिया वहां तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू बॉर्डर के डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए। एक संक्षेप में दर्शकों को बात बता दूं, मान लीजिए इस बात को कि चीन जानबूझकर बॉर्डर की डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना के बीच में वो सॉल्व नहीं करना चाहता है। वो ऐसे दिनों के लिए, डोकलाम के लिए ऐसे कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और कुछ खास है नहीं इंडिया और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर, बहुत ही बारीक चीजें हैं। भारत भी एक कदम पीछे लेने को तैयार है, चीन भी एक कदम पीछे लेने को तैयार हो जाए।
ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा पाकिस्तान जैसा कश्मीर जैसा कॉम्प्लेक्स इशू है नहीं। ये इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन चीन जानबूझकर नहीं सॉल्व करता है ताकि इस तरह की बदमाशियां करते रहे। बिल्कुल, आगे इस तरह के काम वो करता रहे लगातार, इसी वजह से सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। भारत ये चाहता है कि यथास्थिति जो अप्रैल के वक्त थी वो बनाए रखे चीन, और इसी को लेकर वो बात रखेगा। प्रसून शर्मा भी हमारे साथ चीनी मामलों के जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, आशीष ने हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया कि भारत क्या चाहता है, चीन क्या चाहता है, कौन सी बातें रखेगा वो। चीन जो चाहता है वो ये चाहता है कि भारत और सारा विश्व जो कोविड-19 के कारण जो मिस हैंडलिंग या इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, जिसमें चीन को दिख रहा है वो फंस सकता है, उससे सबका ध्यान हटे। और चीन ये भी चाहता है जो इकोनॉमिक पावर हाउस वो बना हुआ है सप्लाई चेन का, जिसमें अब इंडिया बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो भी रोके। चीन का असली मुद्दा ये बॉर्डर नहीं है, चीन का असली मुद्दा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज है, और उसमें सबसे ज्यादा साउथ सी का जो चैनल है, क्योंकि वहां से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है सबसे बड़ा। तो चीन का असली मुद्दा ये है, और ये ध्यान भटकाने के लिए या भारत को एक तरह से एंगेज करने के लिए, क्योंकि अगर स्टैंड ऑफ नहीं होता तो भारत अपनी इकोनॉमिक जो उस पर काफी काम कर रहा था और डिप्लोमेटिक लेवल पे वो काफी एंगेज हो रहा था। तो ये एक तरह से लगता है कि ये भारत का या पीएम मोदी का जो ट्रम्प कार्ड है वो काम कर रहा है, और उससे चीन बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, और ये समझ में जाहिर तौर पर यहाँ पर आ रहा है। हमारे सहयोगी आशीष हैं, आशीष का एक सवाल है यहाँ पर। प्रसून जी ने जो कहा है उसको थोड़ा सा और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हमारे दर्शकों को और क्लैरिटी से समझ में आए। देखिए, अगर चीन को भारत के साथ युद्ध करना होता या फिर किसी तरह का लोकल कॉन्फ्लिक्ट भी करना होता ना, तो ये सारे जो इश्यूज है ना भारत और चीन के बीच में, ये आपको हर डोमेन में दिखाई देते हैं। आर्मी के साथ भी दिखाई देता, नेवी के साथ भी दिखाई देता, एयरफोर्स के साथ में भी दिखाई देता। अभी तक बहुत सारे साइबर हैकिंग और बाकी चीजें भी शुरू हो गई होती, इकोनॉमी में दिखाई देता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। चीन को ये भली भांति पता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कम से कम पिछले 2-3 महीनों में इंडियन नेवी ने जो डोमिनेंस करके रखा हुआ है, चाइनीज जो शिप्स हैं, उनकी 34वीं और 35वीं एपेक फ्लीट आई है और गई है, जो पायरेसी में इन्वॉल्व होती है, और भारतीय नौसेना ने लगातार उनको बांध कर उनकी एक शिप के आगे 3 नॉटिकल माइल पीछे लगातार उनको बाहर इंडियन इकोनॉमिक जोन से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर छोड़ के आए हैं। ये डोमिनेंस है इंडियन नेवी का। मैं आपको इंडियन ओशन की बात बता रहा हूं, तो कहीं और क्यों नहीं इस तरह के साइन दिख रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो प्रसून जी ने कहा कि केवल ये छुटपुट घटनाएं करके, ज्यादा इस पर बवाल मचा के विश्व में एक तरह का डाइवर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। ये इंडिया के साथ में इन्हें भी पता है कि चीन अभी भारत के साथ युद्ध तो छोड़िए, एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ठेठ भाषा में कहते हैं ना कि विश्व भरा पड़ा है चीन के खिलाफ, और जो बड़े देश हैं वो मौका छोड़ेंगे नहीं। भले ही उन्हें भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना पड़ेगा और चीन को गोली मारनी पड़ेगी, वो मौका छोड़ेंगे नहीं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और भी कई बड़े देश, इनफैक्ट रशिया और जापान भी काफी नाराज हैं चीन से। तो ऐसी स्थिति में क्या चीन भारत के साथ एक युद्ध की स्थिति पैदा भी करना चाहेगा, सोचना भी चाहेगा? बिल्कुल नहीं। और ये साइंस सारे मिलिट्री डोमेन के बिल्कुल भी इस तरफ इंडिकेट नहीं करते हैं कि भारत और चीन के बीच में कुछ खास बड़ा होने की तैयारी चीन कर रहा है। ये लोकलाइज, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टैक्टिकल है, छोटे लेवल पर, बहुत ही लोकल लेवल पर, और जो उनका इशू है चीन का वो स्ट्रैटेजिक लेवल का है। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लेवल का इशू आप देखिए यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह आशीष बता रहे हैं कि जो डोमिनेंस लगातार नेवी की ओर से भी दिखाया गया था, जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं, उसके बाद चाइना इस स्थिति में भी नहीं है यहाँ पर कि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी वो यहाँ पर भारत से बर्दाश्त कर सके। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच देखिए, चीन लद्दाख में थोड़ा बहुत पीछे हटने लगा, और इसी तरह चीन ने चौथी बार शिकस्त अपनी मान ली। 1962 में चीन ने पीठ में छुरा मारा था, लेकिन फिर भी उसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तब से अब तक भारत से चीन 4 बार हार चुका है। 1962 से 2020 चीन की चौथी हार। लद्दाख में पीछे हट रहे चीनी सैनिकों